हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। आप सभी को पता है कि एसएससी जेईई 2025 की फाइनल काउंटडाउन अब हो चुकी है शुरू। यहाँ से 78 डेज केवल बचे हुए हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाले समय में आप अपनी ड्रीम पोस्ट पर, अपनी ड्रीम जॉब पर होंगे या फिर आप रिग्रेट कर रहे होंगे इस बात का कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर लिया होता, उस लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता। आज के इस वीडियो में इसी चीज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट सा वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर पे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एसएससी का एक फैक्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एसएससी जेईई में टीयर 1 के लिए फॉर्म फिलअप अगर आप देखें तो 4 लाख से लेकर 6-6.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होते हैं, ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप होते हैं। इस साल का अगर मैं डेटा बताऊं एसएससी जेईई 2025 का, तो आप देखेंगे लगभग 4,65,439 फॉर्म जो है लोगों ने वो एप्लीकेशन फिलअप किए हुए हैं। अब इसमें से आप ये देखिए कि पेपर 1 से पेपर 2 तक कितने परसेंट बच्चे पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा परसेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट 3 से 5% के आसपास का डेटा है जो पहुंचते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, कैलकुलेशन समझिए। एसएससी जेईई का अगर मैं आपको वैकेंसी वाइज बताऊं 17-18 का, 2017 और 2018 का अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहां पे वैकेंसी के बेसिस पे 1:15 के बेसिस पे कॉल किया गया फॉर पेपर 2। 1:15 यानी कि लगभग जितनी सीटें थी उसके 15 गुना लोगों को पेपर 2 के लिए बुलाया गया। लेकिन रियलिटी चेक बता दूं, जस्ट प्रीवियस पेपर एसएससी जेईई का जो हुआ था 2024 वाला, उसका डेटा अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको बहुत शॉकिंग थिंग उसमें देखने को मिलेगी। वो ये था कि भाई वहां पर 1700 के आसपास सीटें आई हुई थी, 1700 के आसपास वैकेंसीज थी, लेकिन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नंबर वाज ओनली अप्रोक्सीमेटली 16,000 कैंडिडेट्स, लगभग 16,000 लोगों को बुलाया गया, विच मेक्स इट 1:9 पॉइंट समथिंग का रेशियो, मतलब लगभग 1:9 का रेशियो है। तो जितनी वैकेंसी है, हर एक वैकेंसी पर लगभग 9 कैंडिडेट को बुलाया गया फॉर पेपर 2। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन रेशियो जो है वो कितना श्रिंक होता चला जा रहा है फॉर पेपर 2। और उसके आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि उसके बाद पोस्ट कितने लोगों को मिला। ठीक है, मैं तो सिर्फ पेपर 1 से पेपर 2 तक पहुंचने वाले कैंडिडेट्स का नंबर आपको बता रहा हूं। तो इस बार की जो फॉर्म फिलअप्स हुई हैं 4,65,000 अप्रोक्स के आसपास, उसमें से अगर मैं बात करूं, और वैकेंसीज हमारे पास इस बार भी उतनी है, लगभग 1731 के आसपास वैकेंसीज है। इनिशियली 1340 के आसपास वैकेंसी इन्होंने निकाला था, अभी 1731 के आसपास वैकेंसीज इन्होंने इंक्रीज करके किया हुआ है। तो इसकी भी अगर मैं बात करूं, और अगर मैं परसेंटेज वाइज भी अगर बोलूं, तो इसमें से मान लो आप बहुत बेस्ट केस सिनारियो भी लेते हो, 1:15 पे भी अगर आपको पेपर 2 के लिए बुलाता है ना, तो भी 25,000 लोग ही पेपर 2 के लिए पहुंच पाएंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली 25,000। और 1:9 के रेशियो पर अगर आप देखोगे तो मात्र 15,000 लोगों को चांस बनता है उन 4,65,000 में से जो पेपर 2 दिलाने पहुंच पाएंगे। तो हमको किस में स्टैंड करना है, किस लेवल पे स्टैंड करना है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये रियलिटी चेक मैंने आप लोगों को इसी चीज के लिए बताया। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 25,000 लोगों को भी वो बुलाता है तो लगभग समझ लीजिए कि ओनली 5.7% कैंडिडेट जो हैं वही पहुंच रहे हैं पेपर 2 तक, केवल 5-5.5%। ठीक है, वो भी बेस्ट केस सिनारियो जब 1:15 के रेशियो पर एसएससी बुलाएगा एज पर देयर वैकेंसीज। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उस 1:9 या 1:15 के रेशियो के भीतर आने के लिए जिस लेवल का स्कोर चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए जिस सिलेबस को कवर करना है, वो सिलेबस बहुत बड़ा है। उस सिलेबस के बड़े होने के अलावा समय बहुत कम है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। आपने मोबाइल ओपन किया, एक रील आपके सामने आ गई, आप पढ़ने के लिए मोबाइल ओपन किए थे, डेफिनेटली आप लॉयल हैं इस चीज को लेकर के, आप पढ़ाई ही करना चाह रहे थे और आपने मोबाइल ऑन किया, यूट्यूब खोला, लेकिन सडनली आपके सामने आपके पसंद की कोई रील आ गई, आप उसको चेस करने लग गए, फॉलो करना शुरू किए, उसके पीछे और 2-4 रील आएगी, उसके पीछे 10-12 रील्स और आएंगी, आपके माइंड में कुछ नया थॉट आएगा, उसको चेस करने लग जाएंगे आप। हो सकता है 10-15 मोटिवेशनल वीडियो ही आप देख रहे होंगे, और उसके बाद आपको यह समझ में आएगा कि आज का दिन निकल चुका है, और एक बहुत जोरदार तरीके से पूरे एनर्जी के साथ आप एक रेजोल्यूशन लेंगे कि यार मैं कल से ना एकदम एफर्ट के साथ पढ़ने बैठूंगा, और कल भी ऐसा ही होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप जब तक डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे तब तक उस समय आपका कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब इसका क्या किया जाए? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। एक चीज माइंड में फोकस करके रखिएगा कि यहां पर आपको 80-20 टेक्निक जो है वो
सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करके रिजल्ट्स देगी। 80-20 टेक्निक मतलब क्या हो गया सर? देखिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एसएससी में 80% ऑफ द मार्क्स कैन बी गेन्ड बाय 20% पोर्शन ऑफ द सिलेबस। जी हाँ, एसएससी के टेक्निकल्स की भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो 20% का सिलेबस ही काफी होता है आपको 80% तक का मार्क्स दिलाने के लिए। बस ये ध्यान रखना है कि वो 20% का क्लियर बाइफर्केशन आपके पास होना चाहिए। और बाइफर्केशन मतलब मन मर्जी से नहीं, फैक्ट बेस्ड बाइफर्केशन होना चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बेस्ड बाइफर्केशन होना चाहिए। मैंने एक वीडियो में डिटेल्ड फॉर्म में ये बाइफर्केशन बताया हुआ है आप लोगों को। अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहां या यहां जहां भी आ रहा होगा, वहां से आपको वो वीडियो पर्टिकुलर मिल जाएगा, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था मैंने, और उसके बेसिस पे मैंने क्लियर बाइफर्केशन आपको बना के दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो वो आप डिवाइड करिए, पढ़ने के लिए प्रायोरिटी उस हिसाब से सेट करिए। तो 80-20 रूल इज योर फर्स्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक की मैं बात करता हूं। दूसरा थिंग है पावर स्टडी टेक्निक। पावर स्टडी टेक्निक आपको फॉलो करना होगा शुरू में। अगर आप रेगुलर बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत लॉन्ग सिटिंग्स अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, पावर स्टडी में आपको 25 मिनट लगातार पढ़ाई करना है। पावर स्टडी रहेगी वो। हो सकता है बहुत लंबा चैलेंज ना ले सके, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा देर तक बैठने में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे, तो आप 25 मिनट का एक टाइमर सेट करिए और एक पावर स्टडी मोड पे जाइए, जिसमें मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्शंस 25 मिनट के लिए अपने से दूर रखूंगा, 5 मिनट चलाऊंगा। इस हिसाब में आप वर्क करिए शुरू में, एटलीस्ट एक डिसिप्लिन बनते तक। उस 25 मिनट के लिए जब आप बैठेंगे तो वो पावर पैक्ड स्टडी होगी। उसमें जो भी कुछ आप पढ़ेंगे 100% ग्रास्प करेंगे उस चीज को। और ये टेक्निक इफेक्टिव है। ओवरऑल रिसर्च भी ये प्रूव करते हैं कि लगभग 40% आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है जब आप 25 मिनट की लगातार पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक बीच में प्लान करते चले जाते हैं। तो ठीक है, तो आपका माइंड थकता भी नहीं है और आप जो है पढ़ाई से दूर भी नहीं होते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी पे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 मिनट के ब्रेक के बाद अगले 25 मिनट का सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्या मिला? पावर स्टडी टेक्निक मिल गई आपको। थर्ड क्या करना है? सिलेबस का बाइफर्केशन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। एक डेली का स्टडी प्लान बना लीजिए। आपके पास रोज के रोज कम से कम 8 से 12 घंटे के आसपास का समय होना चाहिए, अगर आप वाकई में एसएससी जेईई क्रैक करना चाहते हैं तो। अगर आप 4 घंटे 3 घंटे का समय दे रहे हैं तो लिटरली मैं आपको बता दूं, एसएससी जेईई क्रैक नहीं करना चाह रहे हैं आप, तभी आप इतना कम टाइम दे रहे होंगे। आप अगर जॉब भी करते हैं तो भी आपको समय मैनेज करना पड़ेगा। हो सके 3-4 महीने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर दीजिए, कम सोइए। कोई जरूरी नहीं है 8 घंटे की नींद पूरी करना, मत करिए अभी 8 घंटे की नींद पूरी, लेकिन पढ़ाई पूरी करिए। ये एक बार सिलेक्शन आपका हो गया, उसके बाद चैन से आप नींद पूरी कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बाइफर्केशन करिए। 8 से 10 घंटे 12 घंटे और इससे ज्यादा जितना समय आप दे सकें वो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो इतना चीज आप करिए। दिन भर में सर मैं कितने सब्जेक्ट्स करूं? दिन भर में आप कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स का टारगेट रखिए। इनिशियली 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करिए। डेली की डेडलाइन सेट करते चले जाइए। आपको पता होना चाहिए कि आज एट द एंड ऑफ द डे मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये 1, 2, 3 जितना भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कर ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा और क्या क्या करना है सर? इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। रोज के रोज नॉन टेक्निकल पोर्शन को साथ लेकर के चलिए। रीजनिंग के आप डेली 50 क्वेश्चन बना रहे हो, आप जनरल अवेयरनेस के आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस बना रहे हैं डेली, मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी के आप क्वेश्चंस जो है वो लगा रहे हैं लगातार। तो ये सारा कुछ आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, ये डेली का पोर्शन है। पैरेलली आप टेक्निकल के क्वेश्चंस जो है उस पर भी वर्क कर रहे हैं। आज आपने 2 टॉपिक उठाया, वो दोनों टॉपिक के कम से कम 50 से 80 क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे आज दिन भर में। आप बुक से कर सकते हैं ये चीज। कोई अच्छी किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए, आप बैठ के उसके क्वेश्चंस को देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी मिलेंगे आपको, सिर्फ देखते चले जाएंगे नजरों से ही, और उससे आप आंसर जो है बता लेंगे अपने मन में कि हाँ इसका आंसर ये होगा। नीचे चेक कर लिए आंसर में, सोल्यूशन में मैच हो रहा है, सब सही है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉल्विंग वाले पार्ट जहां पे आएंगे वहां एक रफ पेज में सॉल्व करके चेक कर लिए कि हमने सही सॉल्व किया है गलत किया है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है अपना जो इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट है उसको शुरू कर दीजिए अभी के अभी, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या करना है? यू शुड नो दैट टाइम इज द की। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन छूट जाता है, इसलिए नहीं कि उनको आता नहीं था, इसलिए क्योंकि समय कम पड़ गया था। एसएससी जेईई में ये वर्ड कॉमनली सुनोगे आप बहुत सारे बच्चों से जिन्होंने प्रीवियसली एसएससी दिलाया हुआ है। इस प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है तो इंपॉर्टेंट है कि डे 1 से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय प्रिपरेशन खाली क्वेश्चन सॉल्विंग की नहीं, टाइम मैनेजमेंट की भी करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं करते हैं यार।
ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मैनेज योर टाइम वाइजली, बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करिए। एक डेली की छोटी छोटी डेडलाइंस अपने लिए प्लान करिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ रीजनिंग के, तो मुझे टोटल इस पूरे 50 क्वेश्चन के लगने में अभी शुरुआती स्टेज पे 50 मिनट का समय देना है। ग्रेजुअली उस समय को मुझे कम करके 30-35 मिनट, बहुत ज्यादा हुआ तो 40 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है। ऐसा कुछ टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा और उस टारगेट पे डेली उस टारगेट को अचीव भी करना पड़ेगा। तो ये कोई बड़ा टारगेट लेने से नहीं होगा। आप एक दिन बोलेंगे कि मैं सर 200 में से 190 लेकर के आऊंगा, 180 लेके आऊंगा पेपर 1 में, ये बोलने बस से नहीं होगा और लास्ट में नहीं होगा। आपको ये रोज लेकर के आना पड़ेगा। आपको डेली 200 में से 180 190 जितना आप सोच रहे हो उतना लाना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस में, अपने टेस्ट में, खुद के टेस्ट में। जब आप पास होंगे तब आप एसएससी के टेस्ट में भी क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बिल्कुल तय बात है। तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी एक सीट के लिए 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। अगर आप उस सीट के लिए सीरियस तैयारी नहीं करेंगे तो वो 200 लोगों में से कोई ना कोई बैठा होगा जो सीरियस तैयारी कर रहा होगा और आपकी उस सीट का दावेदार बन जाएगा। तो हमको ये नहीं होने देना है। हमको बेस्ट वे में अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी एक्यूरेसी सबको बूस्ट करना है। और इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अभी से लग के तैयारी चालू कर दें, बहुत गुड वे में तैयारी शुरू कर दें। तो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको एकदम बढ़िया लेवल पे लेके जाइए। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। रोज के रोज क्वेश्चंस भी बनाइए, रोज के रोज कंटेंट पढ़िए। क्वेश्चन से जहां से गलतियां निकलती हैं उन गलतियों को वापस से सुधारिए। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन के लिए मैं अगर यार ब्लंडर हो गया, ये तो या तो मिस्टेक हो गया, पढ़ने बैठिए उस टॉपिक को लेकर के। हो सकता है आपको मन में लगेगा कि सर ये टॉपिक तो मुझे आता है, क्यों पढ़ूं मैं दोबारा। पढ़ना होगा, आपको फिर से पढ़ना होगा। बेसिक से पढ़ लीजिए एक बार, कुछ नहीं होता। ये आपको एग्जाम में गलती करने नहीं देगा ये चीज, ठीक है। तो एकदम बेस्ट वे में प्रिपरेशन करिए। टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलिए। शुरुआत से ज्यादा और सही लेवल के एमसीक्यूज बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लेवल ऑफ एमसीक्यू भी डिसाइड करता है कि आप एग्जामिनेशन में जब पहुंचेंगे तो आप सरप्राइज तो नहीं हो रहे हैं किसी एमसीक्यू को लेके। कोई अगर एमसीक्यू कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आप सरप्राइज हो गए, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो हमको इस लेवल पे वर्क करना होगा। आपके लिए आने वाले दिनों में इसी चैनल पर एमसीक्यू सीरीज भी लेकर के आ रहा हूं मैं एसएससी जेईई के लिए। तो आई होप आप लोग उसके लिए एक्साइटेड होंगे, रेडी होंगे, तैयार होंगे और सिलेबस का पोर्शन भी मस्त तरीके से कवर करके चल रहे होंगे। तो आगे बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आऊंगा इस चैनल पे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। प्लानिंग ऐसे ही बेस्ट वे में मैं आपको करवाऊंगा और भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आऊंगा इसी चैनल पर। सो स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स और लग जाइए तैयारी में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमको आगे रहना है। हमको इस बार एसएससी में सिलेक्शन लेना ही है। सीरियस एस्पिरेंट जो होगा वो मन में आज और अभी इसी समय से एक टारगेट बैठा लेगा, एक मार्क्स सोच लेगा कि मुझे इतना नंबर पेपर 1 में लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने क्या मार्क्स सोचा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।